और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। बाजीगर मैं बाजीगर। अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, आ गया मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं सस्ती शायरी कि बड़ी सी है दीवार और उस पे हैं बहुत सारे जाले। वाह 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 वाह, क्या लेजेंडरी वर्ड्स हैं शायरी के, वाह वाह। बड़ी सी है दीवार और उस पर बहुत सारे हैं जाले, आज पचिंकी में बहुत सारे बंदे हैं आने वाले। सस्ती शायरी, घटिया शायरी, ख़राब शायरी विद एनोनिमस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ताड़ियाँ बजाने के लिए बहुत शुक्रिया। और गाइज आज हम खेले थे सोलो स्क्वाड। सर्वर था ये हमारा यूरोप। और मेरा रैंक है ना वही, मतलब क्राउन 1, क्राउन 2, एस, एस 1 स्टार, एस 2 स्टार, बस यही सब चलता रहता है। कभी ज़्यादा अच्छा लक हो तो ऊपर चला जाता है, और गेम प्ले नहीं बने मरता रहूँ तो नीचे आ जाता है। तो मतलब वही हमारा ये वाला जो है ना, चलता रहता है ऊपर नीचे। और कोई हॉट ड्रॉप नहीं बना था गाइज। और हॉट ड्रॉप बना था हमारा घर पोचिंग की, यानी पिंडी। तो अब हम करेंगे हॉट ड्रॉप पिंडी में, और देखते हैं बाबा जी क्या होता है। बाकी एक बात है गाइज, लाइक मुझे आइडिया नहीं था इतने ज़्यादा बंदे आ जाएंगे। हॉट ड्रॉप बना था, मैंने कहा चलो भाई निकालेंगे पचिंकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक इज़्ज़त रख लेते हैं हमारी, हमारे घर में पचिंकी में। और अक्सर हम लोग, मैं ना सर्वाइव करके पचिंकी निकल जाता हूँ। तो आज भी ऐसे ही हुआ था। सबसे अच्छा काम जो हो गया था ना गाइज, वो ये था कि पचिंकी में ना गन फाइट बिल्कुल नहीं हुई थी। अभी आप देखना 3 स्क्वाड थे और सोलो वोलो अलग आ रहे थे। तो सारों के पैराशूट देख सकते हो, सब एस के पुराने प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स थे। कोई भी वो बॉट वाला सीन नहीं है, सब बहुत अच्छा खेलने वाले थे। तो मैं उतरा इसी साइड पे जहाँ मैं ज़्यादातर उतरता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब मुझे हेलमेट वेस्ट और गन ईजिली मिल जाती है। और यहाँ मुझे लाइक जब शॉर्ट गन मिलना, दूसरा मुझे था कि मुझे ऊजी मिल जाए बस। लाइक ऊजी में गाइज ऐसी गन ही काम आती हैं, एक के बैरल, शॉर्ट गन, ऊजी, ये सब काम आते हैं। M4 जो है ना वो समटाइम मतलब क्लोज रेंज की गेम होती है ना, तो M4 समटाइम धोखा भी दे देती है। तो बस मैं ऊजी ढूंढ रहा था कि बाबा जी ऊजी मिल जाए, एनिमीज़ की बैंड बजा दें। तो सबसे पहले गैस ठोको लाइक बटन। आज हम लाइक सेम रखेंगे 42,000 का, जो कितना ज़्यादा नहीं है। आप लोग इजीली एनोनिमस की पब्लिक तो ऐसे पूरी कर देती चुटकियों में। बस सबके सब गैस लाइक बटन ठोक देना। और हमारी लाइक तलाश जारी थी ऊजी ढूंढने की। ये 4 घर में ना गैस, अगर आप अकेले उतरते हो तो आपको लाइक हेलमेट वेस्ट और 2 गन्स तो अच्छी मिल ही जाती हैं। तो गैस अब मैं आ गया था लेफ्ट साइड पे, क्योंकि अगर मैं मिडिल में जाता तो 2 स्क्वाड के बीच ना अपना कबाड़ा हो जाता। लेकिन भाई हम ना लाइक, वो क्या था, बाबू तो रहता मस्ती में, हाँ वो क्या था, वो आग लगी है बस्ती में बाबू तो, बाबू मस्ती में जा रहा था। और आग लगे ना लगे, पिछवाड़े में गोलियां लग गई बस। फिर मैं फ़ौरन से ऊपर भागा। और यहाँ जो है ना गैस बड़ा इंटेंस काम होने वाला है, तो मैं आपको लाइक मैं चुप करके आपको इन्जॉय करने देता हूँ। जी तो यहाँ हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। गए जिंदगी खतरे में आ गई थी, सच में जिंदगी ना खतरे में आ गई थी। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था, धक 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 धक, जैसे घोड़ा नहीं भागता, टक 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 टक, कुछ ऐसे हमारे दिल की धड़कनें, ऐसा दिल हमारा धड़क रहा था। बहुत ही डर लगा। मैंने कहा लो भाई अपना काम हो गया। बट टेंशन नहीं ली, निकाली अपनी गर्लफ्रेंड S12 की और मारी पिछवाड़े में एनिमीज की गोलियाँ। और इसीलिए हम कहते हैं कि टेंशन ना लिया कर बावजूद, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। तो फिर इनकी की वजह से लूट, और लूट करने के बाद गाइस अगला स्क्वाड एक और बचा हुआ है, जो जिसको हम ना अपने स्टाइल में मारेंगे, लाइक एनोनिमस के स्टाइल में मारेंगे। वो आप देखोगे कैसे हमने मारा। फिर हमने मजे की इनकी लूट।
लूट करने के बाद बाबा जी हम जाएंगे सीधा गधा गाड़ी में, क्योंकि मुझे पता नहीं था बंदे क्या हैं और मैं ओपनली ऐसे मतलब भाग दौड़ करके बंदे नहीं ढूंढना चाहता था। तो मैं अपनी गधा गाड़ी निकाली और पछिंकी में दौड़ाने लगा ताकि मुझे साउंड आ जाए। तो सामने हो रही थी फायरिंग, तो मैं समझ गया कि लाइक वो एकदम कॉर्नर वाले कंपाउंड्स में बंदे रुके हुए हैं हमारे घर। लाइक राइट में जो हमारा घर है वहाँ पे उसके मतलब पुचिंकी भी अपना घर है, पुचिंकी अपना शहर है पिंडी, और स्क्वाड हाउस अपना घर है अनोनिमस हाउस। तो लाइक जब मुझे पता चला वहाँ बंदे हैं तो मैं सामने जाना चाहता पैदल, फिर हमने कहा गधा गाड़ी लेके ना स्क्वाड हाउस चलते हैं और वहाँ अपने स्टाइल में बॉट फायर करके आखिरी स्क्वाड को मारेंगे। बट आखिरी स्क्वाड को मारना भी कोई आसान काम तो था नहीं, इसमें भी हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आ गई थी खतरे में बाबा जी। तो भगाई हमने अपनी गधा गाड़ी, सीधा जाएंगे सकवाद हाउस अनोनिमस हाउस। और यहाँ जब ऊपर जाएंगे ना हमें नजर आएंगे बंदे। तो मुझे कमेंट्स आया था कि आप एनिमीज़ नहीं बोलते, तो हम बोलेंगे बंदे नजर आते हैं, फिर अंदर से आवाज़ आती है एनिमीज़ हेड। हाँ हंस लो हमारी अजीब अजीब मुंह बनाने पे, आवाज़ें निकालने पे हंस लो। फिर गैस हमने यहाँ पे बॉट फायर किया और बॉट फायर करके बंदों को बुलाना है, जरासीम से पाक अपने मुल्क को बनाना है। न न न न न देख लो अनोनिमस खुद तो खुद गाने अजीब अजीब बना के आपको एक अच्छा मैसेज भी दे देता है लॉल। गाइस अब 2 बंदे रश कर रहे थे, एक बंदा लेफ्ट पर है, अभी भी 3 बंदे थे ये। ओ भाई साहब डीपी निकली, ज़िंदगी खतरे में आ गई। लेकिन फिर हमने इसके टीममेट को किया फिनिश, जो कि हमें करना भी चाहिए था। और वो बंदा वॉल पे टीपी ले रहा है, मैंने उसको देखा नहीं कि अभी वॉल पे था, एक नेड निकाला बट इतने में उसने भाई हमारे पिछवाड़े में गोली मार दी। हेल्थ हमारी आधी कम हो गई, हमने नेड फेंका, फ़ौरन से फर्स्ट एड लगाएंगे। अब इतनी देर में गाइस उसको पता था मैं लो हूँ। अच्छे प्लेयर्स की यही जो है ना मतलब वो होती है कि ये छोटे छोटे स्टेप बड़े जल्दी ले लेते हैं जो बड़े काम के होते हैं। उसको पता है मैं लो हूँ तो उसने मुझ पर रश किया, लेकिन उसके टीममेट को लगा कि भाई मैं हील करके नीचे वाले फोकस करूंगा, मैं भी जाता हूँ अपने टीममेट को बचाने। बट ऐसे कैसे बाबा जी आई नहीं मिसा हेड हमें नजर आया, हमने उनके पिछवाड़े में गोली मारी, किया नॉक। अब भाई साहब कर रहे थे नेड, तो नेड से बचने के लिए इससे जगह अच्छी कोई हो नहीं सकती, तो हम यहाँ पर आकर ना नेड से बच रहे थे। और अब भाई साहब वो खड़े थे मॉली कर रहे हैं, हा भाई को एक गोली लगी आई गैस। और फिर मैं फैसला किया भाई मैं छोटी वाली यहाँ पे गैलरी में जाके ना यहाँ से मारता हूँ। फिर मैं जंप किया, भाई साहब पता नहीं हील कर रहे थे क्या कर रहे थे, नेट निकाल रहे थे, तो हमने मौत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए। एक और अच्छा स्क्वाड वाइप किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम इनकी करेंगे लूट। बाबा जी अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका तो ठोक दो लाइक बटन गाइज, और शेयर कर दिया करो यार वीडियो, हमारे बहुत जल्दी 6 लाख की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो बस उसमें ही मेरी हेल्प कर दो। बाकी फिर हमने यहाँ पे लूट की और लूट करने के बाद अपनी दोबारा से गधा गाड़ी उतार के नहीं लॉल, गधा गाड़ी कौन उतारता है, गधा गाड़ी उठा के निकलेंगे। कि आपने वहाँ पे देखा था फ्लेयर चली थी, तो मैं फ्लेयर ढूंढता ढूंढता यहाँ आ गया था सेवर्नी और शूटिंग रेंज की साइड पे, बट मुझे यहाँ फ्लेयर तो नज़र नहीं आई। बट एक महान हस्ती नज़र आई जो कि बॉट को मार रहे थे ओपन में आके। फिर हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई, अच्छे कपड़े थे भाई इनके, थोड़ा सा डर लगा बट फिर हमने जंप वम्प करके आई एम अ डिस्को डांसर नीचे अपना पिछवाड़ा नीचे ऊपर करके भाई को मारा, फिनिश किया। और अब मुझे डर था कि इसके टीममेट ना मुझे ऐसी जगह से गोलियाँ मारेंगे ना कि अपने पिछवाड़े में छेद हो जाएंगे। तो फिर हम बच के ना गाइस आ गए शैक में, और अब स्मोक करके लूट करेंगे, क्योंकि जब तक इनकी क्रेट खोल के देख नहीं लेंगे ना दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने फिर यहाँ पे फैसला किया कि स्मोक करते हैं और स्मोक करके चेक करेंगे क्रेट में क्या। बट मुझे इतना पता था कि इसके टीममेट्स आएंगे ज़रूर, क्योंकि ऐसी जगह पे वो लोग आते हैं जो रैंक पुश कर रहे होते हैं, और रैंक पुश पूरा स्क्वाड ही ज़्यादातर कर रहा होता है। सोलो जो अकेला खेलेगा वो रशी खेलता है, या फिर वो इतना कैंपिंग करे खेलता है कि आपको मिलेगा ही नहीं लास्ट सर्कल से पहले। तो फिर हमने यहाँ पे गैस लूट की, M4 मिल गई थी जो कि बहुत अच्छी बात है। और लूट के चक्कर में ना अचानक से इसके टीम में नमूदार हो जाएंगे और हमारे पिछवाड़े में गोलियां मारने का ट्राई करेंगे। मैं गाड़ी निकाली, गैस पता नहीं गाड़ी यहाँ पे अटक जाएगी, अभी गोलियां चली थी। अब मैं क्लोज जाने का ट्राई किया कि चलो उनके ना थोड़ा क्लोज जाके मारता हूँ, बट ये गाड़ी अटक गई और यहाँ से गाड़ी मूव ही नहीं कर रही थी लॉल। ये देखो मैं आगे पीछे कर भी रहा था, फिर मैं उतर गया नीचे। मैंने कहा भाई ऐसे ही ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा फुल 6x था तो अभी नॉक मिस हो जाएगा। मैं फुल यूज़ नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा मूव करता है ना और एम भी ख़राब होता है, तो मैं फुल यूज़ नहीं करता। और फिर हम यहाँ पे दोबारा से वापस आ गए। अब बंदा स्पॉटेड था, दोबारा उसका ये टीममेट बैठा था गाइस, और मैं इसको ना क्राउच करके इसलिए मारा कि जब मैं स्प्रे कर रहा हूँ ना इसको मैं नज़र ना हूँ कि मैं वहाँ से शॉट्स ले रहा हूँ। गाइस ये लोग 3 ही थे, अब एक को हमने कर दिया, और दूसरा इसका जो टीममेट था ना वहीं पे जो है ना
इसको रिवाइव देने के लिए आ रहा था, लेकिन एक को हमने नॉक किया, एक को फिनिश कर, ये आखिरी बंदा था और ये बड़ा कोशिश करता बेचारा रिवाइव देने के लिए और मैं उसको यहाँ से निकलने नहीं दे रहा था। बट काफ़ी ज़्यादा ओपन था और उस टाइम तो हमको पता भी नहीं था कि ये कितने हैं, तो मुझे ये लग रहा था क्या पता इनका आखिरी बंदा कहीं और से आके मारती, तो डर भी लग रहा था, साइड पे देख रहा था मैं। फिर मैं फैसला किया भाई इसके ना क्लोज जाना चाहिए। उसने स्मोक की, स्मोक में मैंने रैंडम फायर दिए तो बट उसको लगे नहीं, लेकिन वो लो बहुत ज़्यादा था गाइस, बहुत ज़्यादा लो हो गया था वो बंदा, लाइक 10 HP रह गई होगी उसकी। फिर हमने उठाई अपनी गधा गाड़ी और मैं जाऊँगा उस पत्थर पे जहाँ इसका बंदा नॉक पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं रुक गया क्योंकि अब बेचारा बड़ा कोशिश कर रहा और ये अरबी में उसको कुछ ना कुछ बोल रहा था, दागा मागा हाजा हबीबी, लगा हुआ था उससे बातें करने में। और वो बेचारा बड़ी कोशिश कर रहा। मैं उसको ना कैसे थोड़ा सा ट्रोल कर रहा था, देखो मार नहीं रहा था और ऐसे बस के साथ मस्ती कर रहा था। और इसका टीममेट बेचारा अरबी में उसको बोल रहा था दागा मागा ये वो। ये ना शायद मुझे अरबी समझ रहे थे और अरबी में बात करने की कोशिश करते कि भाई नहीं मारो, रैंक पुश और कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं लाइक बहुत से ना अरबी आपस में, फिर मैचिंग भी करके बैठे होते हैं। तो बेचारा जा रहा था, दूर जाके मरा। गए देखो कितने तेज़ हैं, कितने चालू हैं, यहाँ मरूंगा तो लूट कर लेगा मेरी, तो इसलिए दूर जाके मरा। और जब वो बंदा मैंने बहुत ज़्यादा लो किया ना, बस मुझे पता था वो हील करेगा, अगर हील नहीं करेगा तो मैं जाके मार दूंगा, पक्का हील करेगा। तो मैं क्लोज चला जाता हूँ, फिर मैं अपनी गधा गाड़ी उठाई, शैक के एकदम पास में आ गए हम लोग। और यहाँ पे हमने अक्ल इस्तेमाल की और शैक पे जंप करके भैया को किया फिनिश। और अब इनकी करेंगे लूट करने के बाद गैस फिर हम दोबारा अपनी गधा गाड़ी उठाएंगे और पहुँचेंगे दूसरी क्रेट लूटने के लिए। और फिर ये वाली क्रेट लूटी गैस, फिर मैं आ गया था यासनाया अपने इस्लामाबाद। और यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा टॉप का स्क्वाड बैठा होता है, यहाँ से एक सैड कहानी शुरू होती है। ये अच्छा स्क्वाड था गाइस, आपको स्प्रे से अंदाज़ा हो जाता है कि प्लेयर ना अच्छा खेलने वाले हैं। और अब यहाँ पे 3 स्क्वाड आ जाएंगे जिनमें से एक स्क्वाड होगा हैकर्स का। अब जो हमारी लेफ्ट वाली बिल्डिंग है ना, वहाँ 2 बंदे बैठे हैं, दोनों पाकिस्तानी हैं और वो शायद रैंक पुश कर रहे थे। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस बारे में। मैं पे हील की, ये बंदे क्लोज इन कर रहे थे तो मुझे पता था बस अब ये मुझे लाइक मारे बगैर जाएंगे नहीं। तो जैसे ये क्लोज आ रहे थे ना, मैंने बिल्डिंग छोड़ने का फैसला किया क्योंकि मैं एकदम एंड में जाना चाहता था। मिडिल में सैंडविच हो जाता ना बंदा या कुछ भी, वो दोनों साइड से मारते हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। तो इसलिए बाबूजी हमने अकल इस्तेमाल कर हम आ गए एकदम एंड वाली बिल्डिंग में। यहाँ से पहले से 2 पाकिस्तानी बैठे हुए थे जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। और फिर मैं बस टॉप पे भागा, पता नहीं था कहाँ है, इसलिए छत पे भागता हूँ फिर मैं सीधा। और यहाँ हमारे भाई अकल इस्तेमाल करते जिंदा बचने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों का किल तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह में मिल गया, वो जो ऊपर किल था वो भी चोरी नहीं हुआ, अच्छी बात है। और यहाँ पे हम 13 किल्स अपने कर लेते हैं, फिर मैं अपनी हेल्थ फुल करूँगा। और गाइस यहाँ पे हो जाती है थोड़ी गड़बड़ शुरू। वो क्या होता है कि हाथों पे ना पसीना आ रहा होता है, एक दो इतना इंटेंस मैच हुआ था ना, ये हाथों पे आ जाता है पसीना। और मेरा ना ये जो मूविंग वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मूविंग कर्सर, हाँ शायद से, अपनी अंग्रेजी वैसे ही कमज़ोर है, तो ये भी सही से मूव नहीं कर रहा था, मैं अटक रहा था। तो यहाँ पे मुझे लगा था कि मैं इस स्क्वाड से मर जाऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहा था। सामने जो अभी 3 बंदे बचे हैं ये लोग, मुझे लगा भाई इस स्क्वाड से अपनी बैंड बजने वाली है। वो आप खुद भी देखोगे कि जिस स्टाइल से, जिस तरीके से वो लोग मार रहे थे, वो वाकई एकदम ख़तरनाक था। और फिर मैं यहाँ पे आया, हल्की सी पीक ली, वो पीक लेके बैठा था, उसको किया नॉक। अरबी थे, इनकी पिंग भी अच्छी आ रही होती है। दूसरे पे शॉट्स लिए बट मुझे डर था उसके पास स्नाइपर ना हो, और क्योंकि मेरे पास हेलमेट भी लेवल 2 का था भाई, उसने भागते वक्त शॉट दिया। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो अच्छा खेल रहे हैं। ये देखो, अब ये पिंग की भी बात है, मैं नीचे बैठ गया था, उसके बाद मुझे डैमेज हुआ, तो भाई अपनी ना मतलब ज़िंदगी खतरे में आ गई थी। फिर मैं होल्ड करके रखा गया, मेरे माइंड में था कि मैं थोड़ा सब्र करता हूँ और इनका साउंड वगैरह लेता हूँ। और जब ये मेरी बिल्डिंग में मुझे रश करेंगे ना, तो मैं गन फाइट में तो इनको नहीं मार पाऊँगा, 1v3 है। तो मुझे था कि मैं नेट से ना इनके 1-2 नॉक करूँ, 1 नॉक करूँ, उसके बाद रश करके मारूँ। मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड स्टल्फ की भी थी, तो मुझे इतना ज़्यादा लाइक मैं घबरा नहीं रहा था। बट हाँ, थोड़ा सा था कि अच्छा खेल रहे हैं, यहाँ मर गए ना तो अपना एक गेम प्ले ना एकदम ख़राब हो जाएगा। फिर मैं स्मोक ज़्यादा सारी कर दी लूट करने के लिए, और इतनी देर में ये लोग बाबा जी अपने पे कर देंगे रश। पहले मैंने सोचा ऊपर वाली बॉडी लूटूँ, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अच्छा मार रहे हैं, अगर इनको ज़रा भी सभी शक हुआ ना, ये स्मोक में मारेंगे और अपना कबाड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पर आगे हमें मिलता है सरप्राइज़, यहाँ 2 नेड मिलते हैं और हमारे पास हो जाते हैं 6 नेड।
अब मैं मज़े से गाइस 6 नेट उठा के ना आराम से सबर करके बैठ गया था, और इन्होंने कर दी भाई नेट की बरसात, मौली की बरसात। नेट पे नेट ये लोग कर रहे थे, मौली पे मौली ये लोग कर रहे थे। मैं सबर से होल्ड करके बैठा था कि भाई तुम आओ सही मेरी बिल्डिंग में, फिर हम पूछेंगे। और फिर ये लोग करते हैं रश, और फिर हम यहाँ से नेट का खेल शुरू कर देते हैं। तो ये एक और बार हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। ज़िंदगी खतरे में आ गई थी, बट हमने पावर ऑफ ग्रेनेड्स बमबारी करके इनको जहन्नम रसीद किया। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, सॉरी। हाँ, लॉबी भेजा ये हम बोल सकते हैं। तो इनकी की गैस वजह से लूट। अब यहाँ पे वो आएगा हैकर स्क्वाड जो पूरे गेम प्ले में बंदे मारता रहा, और मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि लाइक मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ वो बंदे ना हैकर थे। क्योंकि हैकर जो होते हैं ना गाइस, ये अरबी, इन्होंने आजकल अरबी जो है ना बहुत ज़्यादा हैक करते हैं, बहुत ज़्यादा हैक लगा के बैठे होते हैं अरबी। और मैं जितना भी अच्छा खेलूँ ना, एंड में जाके ना बस अरबी कबाड़ा कर देते हैं। तो इस गेम प्ले में भी ऐसे ही हुआ था। हमें यहाँ पे एक नॉक किया और मैं वापस बिल्डिंग में आता हूँ, अरबी इसका दूसरा टीममेट मार देते हैं, हैकर वाली टीम, और ना लाइक अब मुझे किल मिल जाता है। अब गाइस ये जो स्क्वाड था ना, देखो यहाँ पे कितना गंदा स्प्रे दे रहे थे। ये शुर की आवाज़ आ रही थी कान के पास से, हालांकि कवर में हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा, इनके स्क्वाड में ना 3 बंदे कर रहे थे रैंक पुश, और एक बंदा हैक लगा के बैठा हुआ था बिल्कुल नए अकाउंट के साथ, और वो इनको बता रहा था कहाँ कहाँ बंदे हैं। अब मैंने एक नॉक किया, उसने बता दिया होगा कि भाई बंदा यहाँ पर है, और ये लोग रश कर रहे थे यहाँ पे। भाई इसने तो अजीब ही मारा और मेरा कबाड़ा हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला प्लेयर जो बंदा हैक लगा के बैठा हुआ था, ये था वो। किल इसके 0 थे, बिल्कुल नया अकाउंट था इसका। और ये बंदा ना लाइक पूरे मैच में बस इनको यही बता रहा था बंदे कहाँ हैं, उन्होंने भाई चिकन ले लिया। ऐसे लोग यार भी रैंक पुश कर रहे होते हैं, तो काफ़ी ख़राब लगा था हमें, बट कोई बात नहीं बाबा जी, हमने अच्छे स्क्वाड वाइप किए। फिर मेरा दिल खुश था कि चलो कोई बात नहीं, अच्छे स्क्वाड वाइप किए। अगर मर गए हैकर वाली टीम से तो कोई बात नहीं। फिर हम आ गए स्टेडियम में, और यहाँ मैंने उठाया था अपना पुराना कॉम्बो, कार 98 और AKM, और मेरा था कि एक बंदा कार 98 से मारूंगा, एक बंदा AKM से मारूंगा। तो हम आ गए भैया AKM को और कार 98 लेके, और यहाँ पे नेट हमारे हाथ से छूट गया। ये वाला गंदा गाइस, कितना गंदा ग्लिच है। आप मुझे बताओ, कभी आप अपने नेट से ऐसे मरे हो, हाथ से छूट जाए, या अपने टीममेट को नॉक किया हो या डैमेज किया हो? तो पहला बंदा तो यहाँ पर आया, मैंने फ्लिक शॉट, पता नहीं कौन सा शॉट होता है, ये मैंने अचानक से मारा, और फिर दूसरा मारा। बहुत जी 2 किल हो चुके थे गाइस, हमें देखना 4 किल हो जाएंगे मेरे, और टीममेट्स के 0, उनके भी 0। 4 बंदे निकाल लिए थे मैंने, और उनके भी 0 थे, और मेरे टीममेट्स के भी 0 थे। लॉल पीक ले रहा कितने मजे से। ओके 5 निकाल लिए थे मैं, 4 का याद है मुझे, 5 का याद नहीं था। और यहाँ पे हमें कार 98 पड़ती है, हमारे पिछवाड़े में हमारा कबाड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं बाबा जी, लगती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और फिर हम स्टेडियम में दोबारा कार 98 लेके बढ़ते हैं आगे। बाबा जी अपना पिछवाड़ा ज़मीन पे घिसते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे देखना गाइस, मैं पंच से मारने का ट्राई करूँगा। इसको बॉडी लगता है और ये मरता नहीं है। लाइक समटाइम ये गंदी चीज़ है काफ़ी ज़्यादा, कि बॉडी शॉट मारने के बाद भी नहीं मरता। और फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये बंदा खड़ा होता है, और जब करीब जाता हूँ फिर मैं ट्राई करता हूँ उसको ना मुक्के से मारूँ। लॉल काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था, और थोड़ी सी पहले रीलोड नहीं लग सकती थी भाई। तो मुक्कों से मारना हमारा फेल हो गया, और बंदा जो है हमें मार जाता है। और फिर हम अपना पिछवाड़ा घिसते हुए आगे बढ़ रहे थे बाबा जी। अचानक से रेड के इन भैया का किल उठाया, फिर इन भैया का किल उठाया, फिर बॉडी मारा गाइस, देखो मरा नहीं। लॉल व्हाई यू आर नॉट मरिंग व्हेन आई एम मारिंग बॉडी टू यू।
10 किलो हो चुके थे बाबा जी हमारे, और ये भाई साहब अचानक से आ जाते हैं और ये हमें ले जाते हैं। अगर मैं स्कोप ही ना करता ना तो शायद ये मर जाता है। तो उसके बाद गैस हमारी हेल्थ काफ़ी कम हो जाती है। फिर हम कार 98 पिछवाड़े में मारते हैं, पीलिया भैया के, पीलिया भैया मर जाते हैं यहाँ पे। फिर हम अपना पिछवाड़ा ज़मीन पे घिसते हुए, तो 3-3 बंदे होते हैं, बस मैं ऐसे ही रैंडम मार देता हूँ लॉल, और उस भैया को लग जाती है, और फिर ये वाली मिस हो जाती है। फिर मैं कार 98 AKM निकालता हूँ, किल चुराने ना टीममेट के मुँह के आगे से, और फिर हम लेट के एक और किल उठाते हैं। आइए सर जी, वेलकम टू कार 98 हेडशॉट। और ये फिर लगता है भाई वाह मर गया था उसके लिए। फिर आखिरी बंदा कैसे जम करके हम मारते हैं, ये भैया हमारे फिनिश हो जाते हैं। कल मैंने नहीं अपलोड किया था क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी TDM, इसलिए मैंने आज कर दिया। तो वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। मैं बड़ा अटक रहा हूँ क्योंकि ना मुझे चाय की ना बहुत तलब हो रही है गाइस। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। कोशिश करना कि आप नमाज़ कायम करें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं कल गाइस, अल्लाह हाफिज़।